यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग आज एडवर्ब के पार्ट को। बहुत ही अच्छा सेशन और बेहतरीन सेशन हो रहा है दोस्तों। आप लोग जल्द ही जल्द सब लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। और जो भी इस चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आज एडवर्ब। तो देखिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मुख्य इंपॉर्टेंट यानी कि आपके आर्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन हमने उनमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारी चीज़ें पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। एडवर्ब का पार्ट है ये आपको आज इसका सेशन होने वाला है। तो दोस्तों सारे आप सेशन यानी कि जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है साथ ही साथ टेंस का है वो सेशन आप बिल्कुल देखिए और एकदम नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाइए। तब इस पार्ट को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एडवर्ब किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है और किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ये प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो एकदम निश्चिंत होकर के और पेन पेपर हाथ में लेकर के दोस्तों बैठ जाइए, बिल्कुल लेट करके मत पढ़िएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब है क्या। तो जल्दी से जुड़ जाइए भाई सब लोग। आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं जो सेशन के पहले ही दे देता हूं दोस्तों, क्योंकि फिर बाद में ब्रेक करना अच्छा नहीं लगता। तो आप लोगों का जो इंडिविजुअल फंडामेंटल बैच जो है, इंडिविजुअल इंग्लिश का बैच शुरू हो गया है। इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज, ये ठीक है। जो हमारा बैच चल रहा है ये इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट में चल रहा है। इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट प्रयागराज, ठीक है दोस्तों, प्रयागराज। तो यहाँ पर आपको ये बैच मिलेगा फंडामेंटल बैच 3 to 4 PM, यानी कि 3 से 4 के बीच में आपको ये बैच मिलने वाला है। तो आप लोग निश्चित रूप से जुड़ जाइए। जो भी बच्चे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बहुत ही अच्छा सेशन हो रहा है दोस्तों, और ये फंडामेंटल बैच शुरू होने वाला है, यानी कि आने वाले मंडे से, यानी जो है कल से ही होगा। तो आप लोग निश्चित रूप से जुड़ जाइए, ठीक है भाई। चलिए, यानी कहने का मतलब, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब, अब एडवर्ब की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे हम लोग ने देखा कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या मिल गए हमको? एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या मिल गए? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हमेशा यूज कहाँ होता है? बिफोर नाउन, ठीक है ना, ये बात बताई गई। अब एडवर्ब क्या है? एडवर्ब यानी कि देखते हैं ये इसका भी, अब वर्ब की जो विशेषता बताई वही क्या होता है? एडवर्ब होता है। हम लोग यही जानते हैं ना कि वर्ब क्वालिफाइंग वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब। ये बेसिक रूप से बताया गया, जबकि एडवर्ब कंडीशन अलग होती है। एडवर्ब कंडीशन अलग कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एडवर्ब क्वालिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, ठीक है। तो एडवर्ब जो है क्वालिफाई करता है आपके जो है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, केवल नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है। अब कहने का तात्पर्य ये दोस्तों, जरा समझिए कि एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, ये आपको देखिए, नाउन प्रोनाउन को छोड़ दीजिए। पहली बात तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा। दूसरा एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। तीसरा एडवर्ब कंजंक्शन को क्वालिफाई करेगा। और चौथा एडवर्ब प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करेगा। अब कुछ छूटा भाई? हमने क्या कहा कि नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है क्या करता है? क्वालिफाई करता है। इसमें क्या बचा? वो बचे एडजेक्टिव। क्या बचा? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। ना समझा? ठीक है। अब ये सब क्या है? कह रहे हैं कि जो एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को भी करता है, प्रीपोजिशन को भी करता है और एडजेक्टिव को भी करता है।
ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, बशर्ते आप लोग जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए क्योंकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। ठीक है भाई, आइए चलते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि एडवोक किस तरीके से इन सबको क्वालिफाई करने का काम करता है। जैसे कि हम आपको बताएं, देखिए एक एक चीज देखते चलिएगा भाई। पहले हम करते हैं, देखिए कैसे वर्ब को क्वालिफाई करता है एग्जाम्पल के रूप में। जैसे हम कह दें अमित वर्क्स केयरफुली, अमित वर्क्स केयरफुली। जरा ध्यान से एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। जहां कहीं भी डाउट हो गया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, निश्चित रूप से कमेंट किया करिए दोस्तों। कोई भी डाउट हो, कोई टेंशन हो, बताइए जरा। चले, तो यहाँ क्या भाई, अब देखिए हमने क्या कहा, वर्ब है और वर्ब कैसा, यानी कि अमित का एक्शन कैसा हुआ है, केयरफुली हुआ। और तो वो एक्शन यानी वर्ब को क्वालिफाई करने वाले शब्दों के क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। दूसरा जैसे हम कहते हैं इसी को, अमित वर्क्स वेरी केयरफुली। ध्यान समझिएगा, अमित वर्क्स वेरी केयरफुली। ठीक है, जरा बताते चलिए। अब ये क्या है, यहाँ पर ये एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। और एडवर्ब को ये कैसा, वेरी केयरफुली। एडवर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। एडवर्ब क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। बात समझ में आ रही ना। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, इस सब चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको एक ही बार बताता हूँ और एक ही बार बताता हूँ कि अब की बार आखिरी बार है ना। तो चाहे सॉरी दोस्तों, चाहे जिस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करें, चाहे जिस एग्जाम में बैठे, क्योंकि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं सीख रहे दोस्तों। एक ही बार सीखे, लैंग्वेज कभी चेंज नहीं होती है, उसमें अपडेट थोड़े थोड़े होते रहते हैं, है ना। तो लैंग्वेज चेंज नहीं होती। तो लैंग्वेज हम जब सीख रहे हैं तो ऐसा है भाई, पता चला हम टीजीटी पीजीटी के लिए अलग से लैंग्वेज पढ़ें, है कि नहीं, वनडे एग्जाम के लिए अलग से, डिफेंस के लिए अलग से, एयरफोर्स के लिए अलग से, है ना। ये सब है क्या, है ना दोस्तों। तो लैंग्वेज एक ही बार पढ़ी जाती है, बार बार नहीं पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में इस तरीके से अंडरलाइन करके पार्ट दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि ये कौन से पार्ट्स आप स्पीच से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। चलिए तीसरा, रश्मि रश्मि लुक्स बताइए, रश्मि लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें, यहाँ पर देखिए मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ दोस्तों। रश्मि, बहुत ही यहाँ पर माइन्यूट डिफरेंस होता है, ध्यान समझिएगा। रश्मि लुक्स वेरी ब्यूटीफुली। दोनों में जरा इसमें अंतर बताइए, उसके बाद आगे चलिए। बताइए भाई। आइए, चलिए कुछ समझ में आया यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर बहुत ही मान्य डिफरेंस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पर पूछा जाए कि इसका अंडरलाइन पार्ट यहाँ पर करेगा, ये पार्ट करेगा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेगा कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। तो जरा देखिए दोस्तों, अंतर बहुत ही मान्य है। रश्मि लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, रश्मि लुक्स वेरी ब्यूटीफुली,
है कि नहीं। देख ध्यान समझिए, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। कह रहा है कि रश्मि लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। रश्मि जो है वो क्या है, ब्यूटीफुल है। दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट। अब कहा जाए तो कैसा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। कौन ब्यूटीफुल है, रश्मि, है कि नहीं, रश्मि। ठीक, बात समझ रहे हैं? अब यहाँ जरा समझिए, रश्मि लुक्स वेरी ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली दैट इज एडवर्ब, क्या है। अब यहाँ पर ये क्या था, एडजेक्टिव था। ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। वेरी क्या है, एडवर्ब है। यदि वेरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ले तो, वेरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ले तो क्या कहेंगे, एडवर्ब। जरा बात करिए यहाँ पर ब्यूटीफुली, ये क्या है, ये आपका ऑलरेडी एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब हुआ, बात को समझिएगा, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला ही क्या कहलाएगा, एडवर्ब। अब जरा ध्यान समझिएगा, क्या है, रश्मि लुक्स वेरी ब्यूटीफुली। अब यहाँ पर क्या है, रश्मि लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। रश्मि कैसे दिख रही थी, रश्मि ब्यूटीफुल दिख रही, लेकिन यहाँ पर क्या है, रश्मि का देखना ब्यूटीफुल था। रश्मि ब्यूटीफुल नहीं, रश्मि का देखना ब्यूटीफुल था। जब यहाँ पर एक्शन की बात कर रहे हैं तब किसका यूज है, एडवर्ब का यूज है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर रश्मि का देखना, तो देखना कैसा था उसका, ब्यूटीफुल था। तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। और एडवर्ब कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब करेगा। बात समझ में आ रही ना। यदि आपको ये समझ में आया हो तो सेशन को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बताइए जरा इसको, नोट डाउन कर लीजिए। अरे बहुत बार पूछे जाते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। मैं तो कह रहा हूँ दोस्तों कि एकदम बेसिक टू एडवांस मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, बशर्ते है कि आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, क्योंकि हमारी क्लास हमेशा 8:30 PM पर डेली लाइव होती है। तो ये आप लोग निश्चित रूप से देखिएगा 8:30 PM पर, ठीक है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं अब ये बात समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब जो है यहाँ पर किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर जो है एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। बात समझ में आ गई। अभी बात करते हैं हम कंजंक्शन और प्रीपोजिशन की, किस तरीके से इनको भी एडवर्ब क्वालिफाई करने का काम करता है। चले भाई आगे, आइए देखते हैं। देखिए जैसे मैं कह लूं द बॉय sits just beside me. The boy sits just beside me. बताइए जरा इसको, या फिर सीट्स को हटा के साइड कर दीजिए। यहाँ सीट्स भी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है उसका, ठीक है। बस टेंस आपको चेंज हो जाएगा, वो प्रेजेंट में था, ये पास्ट में था। बशर्ते अब क्या है भाई, द बॉय सैट जस्ट बिसाइड मी। अब इसमें आपको क्या कहेगा, इसमें आपको ढूंढना है क्या, ये क्या है आपका, जरा बताइए। ठीक, अब यहां पर ये क्या है आपका, प्रीपोजिशन। ध्यान समझिएगा बात को, ये है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये क्या है, सॉरी ये क्या है आपका, प्रोनाउन। क्या कहते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन ही लिखना चाह रहा था, बस वहां प्रीपोजिशन लिख दिया, प्रोनाउन, ठीक है। ये क्या है आपका, प्रीपोजिशन। अब ये क्या है आपका, जरा बताइए, ये क्या है, तो ये आपका क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि क्या किया भाई, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई किया कि नहीं, बिसाइड, है कि नहीं। और बिसाइड कैसा, जस्ट बिसाइड, है ना। तो मैं कह सकता हूँ द बॉय सैड बिसाइड मी, ये भी कह सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, इसको एम्फेसाइज किया, द बॉय सैड जस्ट बिसाइड मी। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करने वाला शब्द भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। बात समझ में आया नहीं, कुछ दिमाग में गया, थोड़ा बहुत भी गया, है कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि एडवर्ब
एडवर्ब क्वालिफाई ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, यानी कि एडवर्ब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम करता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। अब हम बात आगे ले चलते हैं आपको कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, या फिर हम आपको बता दें प्रकार के पहले बता दें कि एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है, उसको एग्जांपल के रूप में देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से लिखा हुआ, देखिए एक एक पॉइंट सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, इतना से सीखिएगा भाई। पहला आप यहाँ पर लिखिए कि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करा दे भाई, जरा बताइए आप लोग। चलिए देखिए पहला पॉइंट बताते हैं हम, एडवर्ब ध्यान से देखिएगा, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। किसको? एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करता है ना। अब एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है कैसे, बात को समझिए। एग्जांपल, यू आर वेरी ऑनेस्ट। दूसरा एग्जांपल, राम इज अ वेरी बैड स्टूडेंट। तीसरा, दे was looks या they look very carefully, वेरी केयरफुली। ये तीन एग्जांपल दिए हैं आपको, इनको जरा बताइए भाई। अच्छा एडजेक्टिव बताना, ठीक है। चलिए देखिए एक और दे देता हूँ, चौथा देख लीजिए, राहुल इज वेल एजुकेटेड स्टूडेंट। ठीक है, दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कराना है भाई। यहाँ पर कह दे भाई वेरी ब्यूटीफुल कर दीजिए, क्योंकि हमने क्या लिखा है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है कि नहीं, तो उसको लिखना था भाई। चलिए अब इन तीन चार एग्जाम्पल को आप जरा करिए भाई। देखिए आइए डिस्कस करते हैं। मैंने कहा यू आर वेरी ऑनेस्ट, आप बहुत ही क्या है, ईमानदार हैं। अब ईमानदार ऑनेस्ट क्या है भाई, क्या है, एडजेक्टिव है कि नहीं। अब एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट कौन है जरा बताइए, यू है, तो ये क्या है, आपको कह सकता है कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एज एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक, अब ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले शब्दों को क्या कहलाएंगे, हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। तो वेरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ क्या है, एडवर्ब है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वेरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब। राम इज अ वेरी बैड स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या है भाई, स्टूडेंट दैट इज योर नाउन, नाउन क्वालिफाइंग वर्ड क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो वेरी ये यहाँ क्या है, एडवर्ब। किसको क्वालिफाई किया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक बताइए भाई जरा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। आइए अब डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ मैं कहूँ दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है कि नहीं। अब एडजेक्टिव कैसा, ब्यूटीफुल कैसा, वेरी ब्यूटीफुल। अब वेरी ब्यूटीफुल क्या है, वेरी एडवर्ब है, ये एडवर्ब, ठीक है ना। आइए इसकी बात करते हैं, ये क्या है, नाउन। नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करे क्या कहलाता है,
एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर विल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, विल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे एग्जाम में इन सब चीज़ों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। छोटे एग्जाम कहने का तात्पर्य दोस्तों कि आपका जैसे चाहे आप पेट दीजिए, चाहे टीजीटी पीजीटी के लैंग्वेज दीजिए, वहाँ पर इन सब चीज़ों का बहुत ही अहम रोल है। छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। आपसे रूल नहीं पूछेगा, वहाँ पर पूछता है रूल भी, लेकिन वहाँ पर जो आपसे पूछता है पहले आप बेसिक जानकारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि नहीं, आपको वर्ड की पहचान है कि नहीं, है ना। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आई कहाँ, जब आप उसमें अच्छे से अध्ययन किए होंगे तब, ठीक है। चल अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे कि किस तरीके से एडवर्ब जो है एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम करता है, सॉरी वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, अब देखेंगे हम लोग कि एडवर्ब किस तरीके से वर्ब को क्वालिफाई करता है। अभी तक हम लोगों ने देखा था एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, अब एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा। अब वर्ब को क्वालिफाई करने को जैसे मैंने कह दिया एग्जाम्पल के रूप में, ध्यान समझिएगा, जैसे मैं कह दूं ही स्पीक्स क्लियरली, ही स्पीक्स क्लियरली। अब यहाँ क्या है भाई, क्लियरली, क्लियर क्या है, उसका बोलना है, क्लियर क्या है। और एक बात और बता दो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव में बहुत ही बड़ा ये रोल है भाई। एडजेक्टिव में यानी किसी एडजेक्टिव में हम यल वाई लगा करके क्या बनाते हैं, उसका एडवर्ब बनाने का प्रयास करते हैं और एडवर्ब बनता भी है, ठीक है ना। एडजेक्टिव में क्या लगाएंगे, यल वाई लगा करके उसका क्या बनाते हैं, हम एडवर्ब बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर दैट इज योर एडजेक्टिव। यदि क्लियर का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाए तो क्या है भाई, ये क्या है, एडजेक्टिव का पार्ट है कि नहीं, और एडजेक्टिव का पार्ट है, लेकिन जब हम इसमें क्या लगा दिए, एल वाई लगा लिए, तो ये किसका पार्ट बन जाता है, एडवर्ब का पार्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसको, क्लियर क्या है, ये एडजेक्टिव और ये एल वाई लगाने से क्या बन जाएगा, एडवर्ब का पार्ट बनेगा। छोटी छोटी चीजें हमेशा सीखते चलिए, क्योंकि यही तो होता है ना बेसिक टू एडवांस। और आपकी बार आखिरी बार, यानी कहने का मतलब एक बार लैंग्वेज सीखिए, बार बार नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, अब कैसा क्लियर क्या है उसका, स्पीक्स बोलना, तो किसको क्वालिफाई किया, ये क्या है, वर्ब है। अब वर्ब को जो क्वालिफाई करे क्या होता है वही, वही होता है आपका एडवर्ब। तो यहाँ पर क्लियरली के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। चलिए देख दूसरा एग्जांपल, ही ड्राइव्स द कार वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, ठीक है ना। अब आपसे गलती क्या पूछेगा, गलती इस तरीके से पूछेगा, ही ड्राइव्स द कार वेरी केयरफुल, ये आपसे गलती पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं तो ये पहला सेंटेंस ही लिख दिया हूँ करेक्ट, बशर्ते आपको क्या है यहाँ पर जानना होगा कि गलती आपसे पूछ कैसे सकता है। ये देखिए आपको जरूरी नहीं है, देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट से ही, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यानी सेंटेंस से ही हम लोग जो है बड़े बड़े कॉन्सेप्ट और बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हमारे छोटे कॉन्सेप्ट या छोटे सेंटेंस ही हमारा सही नहीं होगा तो बड़े बड़े हम कॉन्सेप्ट और सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ठीक है दोस्तों, तो समझिएगा कि क्या है यहाँ पर, ही ड्राइव्स द कार वेरी केयरफुली, केयरफुली है कि नहीं। तो यहाँ पर केयरफुली क्या है, उसका कार का ड्राइव करना, ना कि वो, ध्यान रखिएगा, कार का ड्राइव करना उसका केयरफुली। अब यहाँ क्या बात है, ही ड्राइव्स द कार वेरी केयरफुल, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है भाई, केयरफुल क्या कर रहा है, वो ड्राइव करेगा, तो यहाँ पर दैट इज एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, बिकॉज क्वालिफाइंग क्या है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या होता है आपका, एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब में क्या करेंगे हम, एडजेक्टिव में या वाई लगा करके उसका एडवर्ब बनाते हैं। बात समझा कि ना। चले आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट यहाँ से लेकर के चलते हैं कि एडवर्ब देखते हैं, एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब जो है एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ये तीसरा पॉइंट है।
एडवर्ब, ठीक है ना। एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। कैसे क्वालिफाई करता है जरा बताइए। हमने कहा ही या सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुली। जरा बताइए यहां पर, ठीक। दूसरा, सी स्पीक्स वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। चले चले भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब ही करेगा। ये क्या है, एडवर्ब है, और इसको कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब करेगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, परेशानी किसी को तो नहीं है भाई, ठीक है। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बेसिक, और क्योंकि बेसिक टू एडवांस हर एक सेशन में चलेंगे, क्योंकि चाहे जिस टॉपिक का होगा उसको हम बेसिक से एडवांस की तरफ ले चलेंगे। अभी तो हम अपना थीम बना रहे हैं दोस्तों, अपना अभी तो रोल समझ रहे हैं कि एडवर्ब को कहाँ किस तरीके से रोल निभाता है, कहाँ किस तरीके से यूज में आ सकता है ना। अभी जस्ट अभी मैंने बताया, अभी मैं इसको समझाने के बाद आगे डिस्कस करूंगा कि मैंने एक बात बताई थी कि एडवर्ब ऑलवेज क्वालिफाइंग एट पार्ट्स ऑफ स्पीच या ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, है ना, ये बताइए। बट मैं दिखाऊंगा कि कुछ आपके ऐसे एडवर्ब होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई भी करते हैं। ये मैं प्रूफ करूंगा किस तरीके से क्वालिफाई करते हैं, है ना। तो मैं किसी भी टीचर का कंपेरिजन नहीं करता दोस्तों, और हमेशा आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन चीज़ जो कि कंपटीशन से हमेशा लगी हुई होती हैं वो देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग भाई इतना तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं। तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं अब एडवर्ब किस तरीके से कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब किस तरीके से कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है, जरा देखिए किस तरीके से करता है भाई। हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पर, ही हैड गॉन जस्ट बिफोर आई केम, जस्ट बिफोर आई केम। बताइए जरा, ही हैड गॉन जस्ट बिफोर आई केम। दूसरा, राम केम हियर जस्ट आफ्टर द सन हैड सेट। बताइए जरा भाई, दो सेंटेंस दिया गया आपको, इनको देखिए, इनको करना क्या है। हमने कहा कि पहचानना है एडवर्ब कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है। जरा समझिए, ये क्या है, कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन। ये क्या है, कंजंक्शन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आफ्टर और बिफोर क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है, जो कि दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक सेंटेंस आपका ये है, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम किसका होता है, कंजंक्शन का होता है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या रहे, ये देखिए भाई, ही हैड गॉन जस्ट बिफोर, यानी जस्ट बिफोर, थोड़ा सा ही पहले, जस्ट पहले आई केम, जैसे मैं आया था वो थोड़ा ही पहले गया, जस्ट गया था। तो ये क्या है, बिफोर का क्या क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं। ये क्या है आपको, एडवर्ब है। क्या है दोस्तों, एडवर्ब है। ये भी क्या है आपका, एडवर्ब है। बात समझ में आ रही ना, बोलिए दोस्तों।
यदि बात समझ में आ रही है तो बिल्कुल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चले। कोई किसी को डाउट तो नहीं है भाई? किसी प्रकार का डाउट हो तो बिल्कुल पूछते चलिए। अब हम बताते हैं कि एडवर्ब किस तरीके से प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, एकदम सिखा के छोड़ेंगे। बस एक ही कंडीशन है कि आपका हमारा जो है वो कंस्ट्रक्शन, वो मेल मिलाप बना रहे। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, उस बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और जहां पर आपका रेड कलर का सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है उसको आपको क्या करना है, प्रेस करना है दोस्तों, अब बेल आइकन दबाना है। अब हमने कहा कि एडवर्ब किस तरीके से प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है। प्रीपोजिशन बता दिया ना, प्रीपोजिशन नहीं बताया ना? हाँ, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है। जैसे देखिए भाई, हम जैसे कह दें फैन, ध्यान समझिएगा दोस्तों, फैन इज मूविंग एग्जैक्टली ओवर माई head. Fan is moving exactly over my head. ठीक है ना? दूसरा, the boy sat just beside me. तो यहाँ क्या है भाई, हमने कहा कि प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करेगा। अब ये क्या है, ओवर प्रीपोजिशन, ये क्या है आपका, जरा बताइए, बिसाइड प्रीपोजिशन है कि नहीं भाई? तो अब इनको क्वालिफाई करना है। फैन कहाँ मूव कर रहा है, एग्जैक्टली ओवर, यानी कहा फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, लेकिन ओवर मतलब एग्जैक्टली ओवर कह रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको। तो ये क्या है आपका कंजंक्शन, क्या सॉरी प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब। क्या क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब। ये क्या है आपका प्रीपोजिशन, और किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये जस्ट बिसाइड है कि नहीं, बिसाइड को क्वालिफाई कर रहा है। ये क्या है आपका एडवर्ब। बात समझ में आ रही ना? अरे भेजे में जा रहा है कि नहीं, बोलिए जा रहे ना? अरे जाएगा जाएगा, बिल्कुल जाएगा दोस्तों। बस अर्थे आपको एक बार जुड़ जाना है हमारे साथ, और जुड़ने के लिए आप लोग चाहे हमारा फंडामेंटल बैच ज्वाइन करिए, है कि नहीं, जो कि हमारा मंडे यानी आज से शुरू हो रहा है। ठीक है भाई, तो आप उसको निश्चिंत रूप से देखिए, यानी 11 तारीख शुरू हो रहा है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए आइए अब ले चलते हैं आपको आगे। अब हम दिखाते हैं, ये तो बता दिया आपसे, ध्यान समझिएगा। आपको यहाँ मैंने बता दिया कि एडवर्ब प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है, और एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। ये मैंने बता दिया। अब हम जो दिखाने चल रहे हैं दोस्तों, वहां दिखाएंगे कि एडवर्ब किस तरीके से नाउन को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। उसके लिए आपको नोट लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने चल रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट फर्स्ट लिख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर नोट और रिमार्क करके लिख लीजिएगा, ये रिमार्क करके लिख लीजिएगा भाई। ठीक है, तो इसमें देखिए कि कुछ एडवर्ब आपके ऐसे होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता यानी कि उनको क्वालिफाई काम करने का काम करते हैं। ठीक है ना, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो कि नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। अब इसमें कौन कौन हो सकते हैं भाई, बताइए जरा। इसमें आपका जो आते हैं वनली, क्या आता है, वनली आता है, और क्या आता है, इवन, और क्या आता है, एटलीस्ट, एट लीस्ट। बताइए कोई दिक्कत? इसी में आपका ऑलमोस्ट भी होता है, ऑलमोस्ट। ठीक है भाई, तो ओनली, इवन, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, ये आपके ऐसे एडवर्ब हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखिए जरा,
वनली का केस बहुत ही क्रिटिकल है। वनली एक ऐसा एडवर्ब है कि जिसको क्वालिफाई करता है जस्ट उसके पहले आता है, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। वनली के बाद समझ लीजिए, फिर इसको तो हम लोग समझते हैं। हमने कहा वनली ऐसा एडवर्ब है जिसको क्वालिफाई करता है जस्ट उसके पहले ही आता है। जैसे मैंने कह दिया, ध्यान समझिएगा दोस्तों, कि only you can solve this question, only you can solve this question, ठीक है ना। अब यहां पर जरा देखिए, you can only solve this क्वेश्चन, ये तीसरा पॉइंट, यू कैन सॉल्व ओनली दिस क्वेश्चन। हमने कहा दोस्तों ओनली जिसको क्वालिफाई करता है जस्ट उसके पहले आता है। बताइए जरा, ठीक, इसको समझते हैं जरा। अब ये इसकी कहानी जरा देखिए भाई। हमने कहा कि ओनली एक ऐसा एडवर्ब होता है, देखिए यहाँ पर नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि नहीं भाई, है कि नहीं। जैसे मैं कह दूं ओनली राम, ओनली राम इज डूइंग दिस वर्क, है कि नहीं, तो आपको नाउन प्रोनाउन दोनों क्वालिफाई करने का काम करता है। ये ओनली, इवन, एटलीस्ट और ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर देखिए ओनली किसको क्वालिफाई करता है, यू। अब यहाँ बात करिए, केवल आप ही इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस का अर्थ समझिए, केवल आप ही इस सेंटेंस को यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही, केवल आप ही सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, यू कैन ओनली सॉल्व दिस क्वेश्चन, केवल आप, इसका कहने का दूसरे का अर्थ है कि आप केवल क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। तीसरे का अर्थ क्या है, यू कैन सॉल्व ओनली दिस क्वेश्चन, यानी कि आप केवल क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ओनली दिस क्वेश्चन, ओनली दिस क्वेश्चन यानी केवल वही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं। तो यहाँ पर ओनली किसको क्वालिफाई किया, यू को। यहाँ पर ओनली किसको क्वालिफाई किया, वर्ब को। यहाँ पर ओनली किसको क्वालिफाई किया, नाउन को, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। तो ओनली जिसको क्वालिफाई करता है जस्ट उसके पहले आता है। चले, कोई दिक्कत है यहाँ पर, नोट डाउन करिए भाई इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बोलिए भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पर। इवन का एग्जांपल ले लीजिए, इवन ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इवन का ले लीजिए एग्जांपल। आगे चले भाई, आगे चलते हैं। अब हम ले चलते हैं आपको, देखिए कभी कभी क्या होता है कि एडवर्ब पूरे वाक्य की भी विशेषता बताता है। कैसे, हमने क्या कहा भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि एडवर्ब जो है पूरे वाक्य की विशेषता बताता है। वो कैसे बताता है भाई, जैसे मैं कह दूं वो कैसे बताता है, तो वो इस तरीके से बताता है, जब पूरे वाक्य की विशेषता बताता है तो हमेशा शुरू में आता है प्रोबेबली जया इज राइट, प्रोबेबली जया इज राइट, है कि नहीं। तो प्रोबेबली जया इज राइट का मतलब संभवतः जया सही है। तो ये क्या है, पूरे वाक्य की विशेषता बताएगी नहीं भाई। तो हमने कहा कि एडवर्ब जो है जिसको क्वालिफाई तो करता ही करता है, लेकिन पूरे वाक्य की भी विशेषता यानी पूरे वाक्य को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। आई बात समझ में, बोलिए। चल, जैसे एक और दे दे, इवेंचुअली he gets this result, यानी कि आखिरकार वह जो है रिजल्ट पाता है
तो इवेंचुअली ही गेट्स दिस रिजल्ट, अंततः के लिए गॉट पाया था। ठीक है, गेट्स भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है वो। ठीक है, बशर्ते आपको टेंस थोड़ा अच्छा बताने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमने ये कर दिया, गेट्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए इनको, तो फिर चलते हैं। ये कहानी समझ में आई ना? ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को, एडवर्ब वर्ब को, एडवर्ब एडवर्ब को, एडवर्ब कंजंक्शन को, एंड एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, जिसमें आपका होता है इवन, जिसमें आपको क्या होता है एटलीस्ट, जिसमें आपको क्या होता है मोस्टली, जिसमें आपको क्या होता है ओनली। ठीक है दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा। अब हमने कहा कि एडवर्ब पूरे वाक्य की विशेषता बताता है, इसमें क्या है प्रोबेबली, यानी कि देखिए पूरे वाक्य की विशेषता बताने का काम करते हैं। अब हम लोग, ये था आज का सेशन दोस्तों, कैसा लगा? ठीक है भाई, अब कल का पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ध्यान समझिएगा, हमने क्या लिखा भाई, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब के अभी भी काइंड हैं, तो उनको काइंड को समझेंगे, फिर हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जो भी स्टूडेंट लाइक किए ना हो और बेल आइकन को प्रेस ना किए हो, सब्सक्राइब ना किए हो, वो ये सारी प्रक्रिया कर दें, क्योंकि ये सेशन और ही खूबसूरत होने वाला है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।